ये कैसे होता है, खरी का सांप में कैसे बदला। तो वो कहते हैं कि बउआ इस साधना से होता है, मंत्रों का जप करना पड़ता है, साधना पड़ता है इसको। अब ये बउआ जो है अब पीछे पड़ जाते हैं, मुझको बताइए, मुझको सीखना है। तो इनके जिद के आगे वो मास्टर साहब सिखाने लगते हैं। रोज रात में ये अपने कमरे से निकलते हैं, उनके कमरे में जाते हैं। लेकिन एक रात जब वो मास्टर के कमरे से निकलकर अपने कमरे जा रहे हैं, इनकी माँ बोलती है, बउआ आप कहाँ से आ रहे हैं बरकू। ये चुपचाप अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं पिताजी साहब के बाबूजी बैठे हुए हैं। पूछ रहे हैं इनसे, कहाँ गए थे रात में। ये अपने स्वभाव के अनुसार साहब ने कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं साधना सीख रहा हूं, मैं चमत्कार सीखना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि सो जाइए, जवाब कुछ नहीं दिया, चले गए। सुबह जब इनकी नींद टूटी थोड़ी देर से, तो इन्होंने चपरासी से पूछा, मास्टर साहब कहाँ हैं। उसने कहा, बाबू वो चले गए, क्योंकि आपके पिताजी को जब ये पता चला कि आप उनसे साधना सीख रहे हैं, तो आपके पिताजी ने उनको विदा कर दिया है। अब ये बड़े निराश हुए। ये साल है 1961 का। सन 1961 में पहली बार उस बालक ने इस बात की खोज की कि कौन गुरु के रूप में मुझको मिल सकता है जिससे मैं अब ये सीख सकूं। किसी ने कहा कि अमुक जो स्थानीय शमशान है वहां पे एक अघोरी रहते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। इन्होंने आधी रात में उस अघोरी से मिलने का निर्णय ले लिया। अपनी माँ से कहा कि मुझको एक जगह जाना है। कह के जो ये निकले तो बारिश का समय था, भीगते हुए उस शमशान में पहुंचते हैं। सन 1961 में पहली बार साहब हरिनानंद जी शमशान की भूमि पर अपने पांव को रखते हैं, बिना भय के, बिना किसी चिंता के, कोई परवाह किए बिना। और वो अघोरी जैसे इन्हीं के इंतजार में बैठा है। वहां से इनकी साधना शुरू होती है। परंतु आने वाले अनेक वर्षों में एक तरफ इनकी पढ़ाई भी चल रही है और एक तरफ साधना भी चल रही है।